गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हम अपने आसपास हर रोज़ अपने आसपास कर्व्स और लाइन से मिली हुई काफ़ी फिगर्स को देखते हैं, बनी हुई फिगर्स को। जब हम बाज़ार जाते हैं या घर में हैं या अपने आसपास देखते हैं, कुछ फिगर्स क्लोज होती हैं, कुछ सीधी होती हैं, कुछ ओपन होती हैं। हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट से मिलाकर बनी है, एंगल है, ट्राइंगल है या सर्कल से मिलाकर बनी है। हम उनके साइज़ों से भी उनको पहचान सकते हैं, कोई बड़े साइज़ के, कोई छोटे साइज़ के, डिफरेंट साइजेस होते हैं उनके और डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में क्या सीखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं कि उन अलग अलग साइजेस को मापने का, कंपेयर करने के जो टूल्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लाइन सेगमेंट। हम लाइन सेगमेंट को कैसे माप सकते हैं, इन टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। हमें ये तो पता है कि जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का ही एक पार्ट है। मतलब कि हमारे पास एक लाइन होती है सीधी, लाइन दोनों तरफ बढ़ सकती है, पर लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट है। इसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। ये जब तक हमें इसकी लेंथ नहीं पता, हम इसे एक लाइन सेगमेंट ही बोलते हैं कि ये एक लाइन सेगमेंट है। पर जब हमें इसकी लेंथ पता चल जाती है तो एक इसकी यूनिक पहचान हो जाती है कि ये इतने सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। तो लेंथ को हम किस तरीके से पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं? लेंथ अगर अब एक बार हमें पता चल जाती है तो हम दो लाइन सेगमेंट में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो लेंथ हम मापने के अलग अलग, कंपैरिजन करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तरीका क्या है कि बाय ऑब्जर्वेशन, कि हम कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, हमें दो लाइन सेगमेंट जैसे दिए हुए हैं, हम इनको देख के बता सकते हैं कि ये बिग है और ये स्मॉल है। बिग और स्मॉल तो हम जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपस में हो तो हम देख के बता सकते हैं कि जैसे ये देखने में पता चल रहा है कि ए भी बड़ा है और सी डी क्या है, छोटा है। पर नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि ये दोनों ही लाइन सेगमेंट दूर से हमें एक जैसे लग रही हैं। क्योंकि जब बहुत कम डिफरेंस होता है तो हमें ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चल सकता, फिर हमें इसका दूसरा टूल देखना पड़ता है जब हमें ऑब्जर्वेशन से ना पता चले। तो दूसरा टूल उसका क्या है, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। तो जब हमें दिक्कत आ रही होती है तो हम क्या करते हैं कि उसकी ट्रेसिंग करते हैं कि एक ट्रेसिंग पेपर लेके जैसे पहले लाइन सेगमेंट के ऊपर रखा, उसके ऊपर स्केल और पेंसिल से हमने मार्किंग कर ली, बना लिया, फिर हमने उसी सेम साइज़ को दूसरे लाइन सेगमेंट के ऊपर रख के हमने देखा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इससे भी क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रेस करते हैं तो प्रॉपर ट्रेस नहीं कर पाते, जब हम ट्रेस करके दूसरी फिगर के ऊपर रखते हैं तब प्रॉपर उसके ऊपर हम प्रॉपर लोकेट नहीं कर सकते। तो इस टूल में भी कुछ कमियां हैं, इसलिए हम आगे चलते हैं कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। कि फिर हमारे पास कौन सा टूल आ जाता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं स्केल के साथ नाप के या डिवाइडर के साथ नाप के। स्केल के साथ नापते हैं, हमें जैसे लाइन सेगमेंट दिया है, हम उसके ऊपर एक स्केल रखते हैं, तो स्केल के साथ हम नाप के उसकी लेंथ लिख सकते हैं। ये स्केल है, जैसे हम इसका बिल्कुल सिरे से लेके यहाँ तक अगर हमने देखना है तो जितनी, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो स्केल के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट को माप सकते हैं। दूसरा क्या है, डिवाइडर। डिवाइडर से भी हम लाइन सेगमेंट माप लेते हैं। जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, उसके दोनों सिरों पे डिवाइडर को खोल के रखते हैं, उतना ही अगर वो दूसरे लाइन सेगमेंट के ऊपर आ जाता है तो दोनों बराबर है, अगर कम रह जाता है तो छोटा है, अगर बच जाता है तो बड़ा है। स्केल के साथ नापते समय भी हमें थोड़ी दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है कि साइज ऑफ रूलर, थिकनेस ऑफ रूलर, ये चीज़ें जब देखने का तरीका, हमारी आईज़ का एंगल, कई बार क्या होता है कि हम बिल्कुल सीधा देखते हैं, कई बार हम तिरछा देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो डिवाइडर जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका है लाइन सेगमेंट को मापने का, क्योंकि डिवाइडर से बिल्कुल पूरा हम लाइन सेगमेंट को माप सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये तो थे कि हमारे टूल्स
लाइन सेगमेंट को मापने के। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि मोटे तौर पे तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन बड़ी है, ये छोटी है, अगर उनमें डिफरेंस काफ़ी है। जब उनमें डिफरेंस ही बहुत कम है तो हमें ये बताना मुश्किल हो जाता है। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास आंसर फर्स्ट में, कि हमें ये मुश्किल हो जाता है बताना बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, by mere observation chances of errors. Chances of errors due to improper व्यूइंग, कि हमारा व्यू इसके प्रति देखने का थोड़ा सा तरीका कैसा हो सकता है आर मोर, तो उसमें गलती हो सकती है। अगर हमारा देखने का एंगल कई बार ठीक नहीं होता तो इसमें गलती हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर दैन ए रूलर वाइल मेयरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। रूलर से ज़्यादा डिवाइडर क्यों ज़्यादा बेटर है, यह भी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि रूलर की थिकनेस ड्यू डिवाइडर इज़ बेटर। हम इसमें क्या लिखेंगे, डिवाइडर इज़ बेटर देन सेकेंड क्वेश्चन में डिवाइडर इज़ बेटर देन रूलर बिकॉज थिकनेस ऑफ रूलर एंड एंगुलर व्यूइंग के कारण क्या हो सकती हैं, एरर्स हो सकती हैं। थर्ड क्वेश्चन है ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। हम कोई लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बीच में हमने एक लाइन, एक पॉइंट क्या बनाना है, सी। लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, अब हमने उनकी लेंथ मेजर करनी है। फिर उसमें क्या पूछा गया, इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। अब इसमें हमने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में एक ए बी का हमने मान लो एक ए बी लाइन सेगमेंट ले लिया, ये हमने ले लिया टोटल 5 सेंटीमीटर का। इसके बीच में हमने एक पॉइंट बना दिया सी, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर का सी बी बना दिया और हमारे पास एक यहाँ पर लाइन सेगमेंट है 4 का, हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है कि वो हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है ए सी और बी। एक हमारे पास क्या है ए बी, पूरे का पूरा हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है कि हमने दिखाना है ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो ए बी जो है पूरे का पूरा क्या ए सी और सी बी को जोड़ के बना है। हम इसको देखते हैं कि ये ए सी है 4 सेंटीमीटर और सी बी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 + 1 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस, बिकॉज हमारे पास क्या है, बिकॉज सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ये तो हमने 1 के एग्जांपल से लिया। हम इसको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर भी 8 सेंटीमीटर से भी कर सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट है। हम इसे 8 सेंटीमीटर से भी दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास बन जाएगा 4 + 4 8 और ये हम क्या ले लेंगे सी बी एक 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। तो ये सी हमारे पास, अब ये अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर।
तो आप कोई भी एग्जांपल इसमें ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, अगर ए बी सी एक लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक लाइन है, उसके ऊपर पॉइंट है ए, जहाँ पर है बी और जहाँ पर है सी। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, एंड ए सी जो टोटल है हमारे पास, वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, इन कौन सा पॉइंट हमने बताना है कि जो इनके बीच में लाई कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ए और सी के बीच में जो पॉइंट है बी, वो लाई कर रहा है, तो इसका आंसर आ गया बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि डी जो है ए जी का मिड पॉइंट है, ये हमने वेरीफाई करना है, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, जहाँ पर एक लाइन दी हुई है, हम इसमें डी बताना है मिड पॉइंट, तो हम इसको थोड़ा सा पॉइंट लगा लेंगे। ये डी ई बन गया 1 यूनिट, 2 और 3, ये टोटल क्या बन गए 3। हम डी के इस साइड देखेंगे 1, 2 और 3, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, डी इज़ द मिड पॉइंट। देखो इधर भी 3 आ गए हमारे पास यूनिट्स और इधर भी 3 आ गए, तो ये क्या आ जाएगा, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, क्योंकि ए डी किसके बराबर है, ए डी हमारा किसके बराबर है, डी जी के। ए डी हमारा डी जी के बराबर है, और दोनों कितने कितने हैं, 3 यूनिट्स, ये दोनों 3 यूनिट्स हैं, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब हम इसी लाइन, इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमारे पास लाइन है एक, ये पॉइंट है ए और सी। अगर बी इसका मिड पॉइंट है तो ए बी किसके बराबर बन जाएगा, बी सी के। दूसरा आगे दिया हुआ है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब जो सी है वो इस बी डी का क्या है, मिड पॉइंट। ये लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है, और जहाँ पर क्या है, बी डी का मिड पॉइंट होने की वजह से ये हमारे पास है डी, तो बी सी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, क्योंकि सी इज़ द मिड पॉइंट है। अब हमने बताना है वेयर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब हमें यह भी पता है कि चारों के चारों ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो हम हमारे पास है कि ए बी और सी डी दोनों बराबर है, क्यों, तो ये हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज ए बी सी के बराबर है, बी सी डी के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में हमारे पास है ड्रा 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। इसमें ये एक्टिविटी है जो आप लोगों ने खुद करनी है, अलग अलग साइज़ की 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है, फिर उनकी साइड्स को मेजर करना है, और फिर आपने चेक करना है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स, कि 2 साइडों का जोड़ तीसरी से क्या होता है, छोटा होता है। तो आपने अलग अलग साइज़ की ट्रायंगल्स मेजर करनी है और उसको चेक करना है कि क्या ये इसी तरह से होता है। तो इसके साथ ही हमारी 5.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 करेंगे। थैंक यू।